गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो थोड़ा साइड हो लेते हैं धूप से। मेरे मेसी हेयर के साथ आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं एक्चुअली अभी सुबह हो चुकी है और मैं ऐसे ही बालों के साथ हमेशा रहती हूँ सुबह सुबह। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना दूसरा वाला घर। तो कल शाम को ही आ गई थी एक्चुअली, और आज बनेगा मेरे घर पे नॉनवेज। क्या बनेगा वो कंफर्म अभी नहीं है। बट उनके लिए मुझे खाना बना के रेडी करना होगा, वो भी टाइम पे। तो ज़्यादा खाना तो बनाना नहीं है, इसलिए आज खाना बना लूँगी, उसके बाद ही फ्रेश होने जाऊँगी। फिलहाल अभी तो नहीं फ्रेश होंगी क्योंकि नॉनवेज बनेगा जो कि मैं तो बनाऊँगी नहीं। गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बट अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह सुबह दीदी भी आ गई हैं और मैं सुबह सुबह अपना किचन का काम मैंने कर लिया था। दाल चावल मैंने चढ़ा लिया था और उसके बाद मैं आई हूँ अभी बॉटल ईशू का धोने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा सुबह का यही काम होता है। तो चलो गाइस सबसे पहले सुधारते हैं रूम की हालत। देख लो रूम की हालत। ये एंड हो गया रूम, तो चलो हो गया। वैसे तो अभी कुछ कुछ समेटना बाकी है, बट उससे पहले ईशू के सारे कपड़े दे दूँगी धुलने के लिए, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगी। ज़्यादा खाना आज तो बनाना है नहीं, चावल तो सबके लिए बनाना है, बट दाल सिर्फ दादी के लिए बनानी थी, इसलिए दाल भी मैंने चढ़ा दी थी। और थोड़ा सा दीदी को भी दे दूँगी क्योंकि वो भी वेजिटेरियन ही है। बाथरूम आई हूँ कि कपड़े रख दूँगी, तो यहाँ बाथरूम में कोई है शायद, इसे अभी यहीं पे छोड़ दूँगी मैं। आज तो वैसे भी खाना बना के मुझे फ्रेश होना था, क्योंकि जिस दिन मुझे जल्दी काम करना होता है उस दिन मैं खाना बना ही लेती हूँ। और मम्मी भी सब्जी काट के भिजवा ही दी थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से खाना ही तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही फ्रेश होने जाऊँगी। ऐसे तो आज घर में नॉनवेज बनने वाला है, बट फिर भी आज मैं थोड़ा सा पकौड़ी सबके लिए तलने जा रही थी। मैंने सोचा कि चलो अभी नाश्ते के लिए हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये रहा मेरा बैटर, जो मैंने बैटर रेडी कर लिया है। थोड़ा सा मिर्ची मेरा रह गया था, वो पता नहीं क्यों ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं हुआ। और फिलहाल मैं जल्दी जल्दी से अपने पकोड़े रेडी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर सबको नाश्ते के लिए आ जाएंगे और मेरा पकोड़ा बन के रेडी भी नहीं होगा। तो सबको मिलके पकोड़ी खा लेंगे नाश्ते में, उसके बाद फिर नॉनवेज बनेगा, ताकि 12-1-2 बजे तक सबको नॉनवेज खा सके। और साथ ही साथ ईशू को भी मम्मी फ्रेश करेंगी, तो उसके सारा सामान मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी नीचे चली गई थी, वो वहीं पे काम कर रही थी। और ये देखिए गाइस मेरा पकोड़ा गर्मा गर्म, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। मतलब मेरे घर में पकोड़े सबको बहुत पसंद है। और ये भी आ चुके थे, तो इनके लिए मैं हनी और लेमन वाला पानी निकाल रही हूँ, बना दे रही हूँ गर्म पानी में। थोड़ा सा गुनगुना पानी हो, उसमें लेमन और हनी डाल दीजिए, तो सुबह ये पीने से अच्छा होता है, सेहत अच्छा रहता है। तो और पूरा दिन भर भी फ्रेश सा फील होता है। दीदी पीछे काम कर रही थी। खाना बन के हो गया है रेडी, और अब मैं जाऊँगी फ्रेश होने। लगभग अभी 10 बज रहे हैं, और क्योंकि थोड़ा सा सोफा वगैरह घर मैसी हो गया है, तो सब चीज़ समेट लूँगी, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी मैं। हर दिन सोचती हूँ कि आज ये सारा काम कर लूँगी तो कल कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई छोटा काम हर दिन निकल ही जाता है गाइस। मतलब बड़े काम करने के बाद उसके बाद कुछ ना कुछ आंखों से में दिख ही जाता है कि हाँ यहाँ पे काम बचा हुआ है, इसको भी कर लूँ। तो सब तरफ देखना पड़ता है। और ये देखो ये केले उधर पड़े हुए थे खिड़की की तरफ। शायद कल मम्मी का फास्टिंग था, तो मैंने ही केला वहाँ पे रख दिया था। और ये देख लो, मैं जब बेसिन देखती हूँ तब तक हैंड वॉश का डब्बा उस पे नहीं होता है, हमेशा खिड़की पे रहेगी, पता नहीं कौन ऐसा करता है। और यहाँ पे कल रात को पापा जी सब्जी ला दिए थे, एक झोला भर के। मतलब जब भी आता है मेरे यहाँ एक झोला भर के ही आता है, और हर 3-3 दिन के गैप में आते रहता है। तो इसको मैं सारा सेक्शन वाइज करके भर दूंगी, जिधर जिधर जो रखना है। ऐसे नहीं कि अगर मैं नीचे किसी दिन टमाटर रख देती हूँ तो वो तो पिचक के ख़राब ही हो जाते हैं। और पता नहीं धनिया का जो पत्ती है वो, मतलब मैं कितने अच्छे से भी रखती हूँ, बट वो 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं है। 2 दिन के बाद वो गल के पूरा ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं कम ही धनिया पत्ता मंगवाती हूँ। और बाकी सारा जो वेस्टेज है सारा मैं एक कटोरे में भर के वो गाय को दे दूँगी। और ये देख लो ये सारा जो ये चीज़ें देख रहे हो गाइस, ये सारा ईशू का है। ईशू को फ्रेश करेंगी मम्मी, तो उसके लिए सारा सामान मैंने भिजवा दिया है। और उसके बाद मैं फ्रेश होके भी आ गई हूँ, और उसके बाद नॉनवेज का जितना भी सामान होता है सारा मसाले वगैरह मैं लगा रही हूँ। मतलब सब चीज़ रेडी करके मैं नीचे भिजवा दूँगी, बाकी वहाँ पे मम्मी लोग बनाएंगी नॉनवेज। जैसे कि छोके के लिए मैंने तेज पत्ता दे दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, और थोड़ा सा अगर हींग रहता है तो डाल देती हूँ, नहीं तो वो ज़रूरी नहीं है उतना भी। और मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं। फिर मुझे बाद में आया कि मैंने उसमें मिर्ची का पाउडर मिलाना ही, मिक्स करना ही भूल गई थी मैं, तो मैं यहाँ पे बाद में 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे।
और उसके बाद सारे मसाले भिजवा दूंगी। दीदी प्याज काट रही थी, मैं तो बिल्कुल भी प्याज नहीं काट पाती हूँ। और एक चीज़ गाइस मैं दिखाती हूँ आप लोग को एक चीज़, ये देखो ईशू के 2 दांत निकल गए थे। मतलब हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे और आज जाके इसके 2 दांत निकले हैं नीचे। तो नीचे दांत पहली बार निकलना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ मटन भी बन के रेडी हो चुका था। सो ये है नेक्स्ट डे गाइस। उस दिन मैं ब्लॉग ज़्यादा कर नहीं पाई और यहाँ पे ईशू सो के उठ के ये बेड पे बैठी हुई थी और मैं बाहर चली गई थी। ईशू गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये सोई हुई थी जब मैं उठ गई थी, तो ये बेड पे अकेली थी। और जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि इस मैडम सो के उठ के बेड पे बैठ के मुझे बुला रही थी कि आओ मुझे कोई लेने, मुझे बाहर जानी है। और ये देखो कैसे कैसे फेस कर रही है। तो आज मैंने इसे अपनी वाली हेयर बैंड पहना दी है और अभी तक इसने निकाली भी नहीं है। ऐसे तो हर एक दिन कभी भी इसे हेयर बैंड पहनाओ निकालती रहती है, बट आज ये कैसे जो रखी है हेयर बैंड को सर पे, शायद ये भूल चुकी है कि मेरे सर पे हेयर बैंड भी है, इसीलिए। नहीं तो ये लड़की जितनी शैतान है ना, अभी तक तो निकाल के फेंक भी दी रहती है। क्या खा रही हो? ये देख लो गाइस क्या खाती है ये लड़की। बैंगन खाती है, बैंगन। कच्ची सब्जियां क्यों खाती हो? और ईशू कच्ची सब्जियां खाती है तो मैं खाने देती हूँ क्योंकि पौष्टिक ही है। और मेरा खाना भी लगभग बनके रेडी हो चुका है। ईशू भी रेडी होके आ गई है, इसकी दादी से तैयार करके ऊपर भेज दी है। और एक बात गाइस मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि ये ईशू के 2 दांत आ चुके हैं यार। कितने दिनों से वेट कर रहे थे ईशू के दांत क्यों नहीं आ रहे हैं। सबके दांत आ रहे थे, जितने भी अगल बगल में बच्चे देख रही थी मैं, सबके दांत आ चुके थे। एक मैडम का ही दांत नहीं आया था अभी तक, लेकिन कल हमने देखा कि इसके 2 दांत आ चुके हैं नीचे। सो वी आर वेरी हैप्पी नाउ। घर में सब कोई बहुत खुश है। मतलब एक एक चीज़, न्यू चीज़ देखने को मिल रही है। बच्चे कैसे प्रोग्रेस करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ये सारी चीज़ें। और मैं तो अपने सामने एक बच्चे को बड़ा होता पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी मिलती है कि कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है बच्चा। दांत होता है, फिर चलने सीखता है, ऐसा ऐसा समथिंग कुछ। ठीक है, आजकल शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। मतलब सुबह से शाम जैसे चुटकियों में बीत जाता है। मैं सारा काम करके दोपहर का सारा लंच तैयार करके सबको खाना देके जस्ट अभी रूम गई थी, तो थोड़ी देर सोई। उसके बाद ईशू आ गई, उसे भी सुलाया मैंने। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई भी मैंने करी और मतलब उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी और आंखें खुली, बाहर आके देखती हूँ तो अंधेरा हो चुका था। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसा टाइम है ना कि बहुत जल्दी टाइम बीत जाएगा। मतलब अभी तो बहुत छोटे दिन होते हैं, अभी तो और छोटे दिन होना बाकी है, में सबसे छोटे दिन आ जाता है। सो पीछे अभी मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता कुछ, क्यों सबको भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दूँ। तो मैं अभी पोहा फ्राई कर रही थी एक्चुअली। फिलहाल अभी मैं नेचर का व्यू ले रही हूँ। एकदम शाम का नज़ारा जितना खूबसूरत लगता है ना, उतना खूबसूरत कोई भी सीन आपको नहीं लगेगा। मतलब सबसे बेस्ट टाइम होता है दोपहर, शाम और रात के बीच वाला टाइम, जो कि अभी है। देख लो रेड सन, उसके रेज आ रहे हैं और छाँव भी हो गया है, धूप भी नहीं है। मीडियम वाला, एकदम मिडिल वाला टाइम नहीं होता है, वही वाला। बातें करते करते मैं सब्जी भी जला दूँगी। अभी एक दिन है जो जल्दी बीत जाती है और एक बातें हैं जो बातें भी जल्दी बीत, बातें करते करते टाइम भी जल्दी कट जाता है। सो गाइस, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया और मैं अभी तक छत पे कपड़े लाने नहीं गई हूँ। और सुबह के भी कपड़े मेरे थे जो दीदी सूखने दे दी थी, जो दीदी मुझे बोल के गई थी कि सूखने दे दीजिएगा, उनका लेट हो रहा था, वो चली गई। मैंने कहा ठीक है दे दूँगी, और उससे भी मैंने सूखने नहीं दिया है अभी तक, बाद में दे दूँगी। अभी थोड़ी देर में जाऊँगी कपड़े उठाने तो उस टाइम सूखने दे दूँगी मैं। घर जो है ये कम से कम 1 सप्ताह से घर में पोछा नहीं लगा है, फिर भी देखो कैसा घर चमक रहा है, क्योंकि दिन में 3 बार झाड़ू देती हूँ। क्योंकि अभी दीदी का खेती का टाइम है तो दीदी उतना टाइम नहीं दे पाती है यहाँ पे काम में, वो वहाँ पे उनको खेती का काम भी देखना पड़ता है। दैट्स वाई अभी 1 सप्ताह से एकदम घर में पोछा भी नहीं लगा है। कल सोच रही हूँ कि उनसे कह के कैसे भी मैनेज करवा के पोछा लगवा दूँ, नहीं तो साफ तो मैं रख लेती हूँ झाड़ू दे के, लेकिन दाग वगैरह लग जाता है तो फिर वो तो झाड़ू से भी छूटेगा नहीं। और पोहा मेरा फ्राई हो रहा है, अभी बाकी है, अभी जस्ट मैंने पोहे को डाला ही है। ये सूखा पोहा है। ये रहा धनिया, मतलब अभी जो धनिया का सीज़न है, कोई भी खाना बिना धनिया का तो अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब सब डिश में धनिया देना अभी आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो धनिया का पत्ता ही हो जाता है अभी, क्योंकि अभी इसका सीज़न है। और कोई भी डिश में मैं धनिया को थोड़ा सा पूरा पकने से पहले ही देती हूँ, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा ऊपर से डाल देने पे मेरे घर में सबको उस तरह पसंद नहीं है, उसका कच्चा कच्चा टाइप का लगता है, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही देती हूँ। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा डाल देती हूँ, स्प्रिंकल कर देती हूँ हल्का सा। ये देख लो, मतलब रात के अंधेरे में मैं कपड़े उठाने आई हूँ। क्या करूँ गाइस, मैं भूल गई थी आज। और कुछ गीले कपड़े भी थे, वो सूखने भी दे दिए हैं। और ये देख लो, सूखे हुए कपड़े मैं ले जा रही हूँ घर। अब क्या करें, आजकल इतना छोटा दिन होने लगा है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब दिन से रात हो जाती है। कपड़े लाने के बाद जितने भी गीले कपड़े हैं तो वो मैं घर के अंदर ही सूखने दे देती हूँ, और जितने भी सूखे कपड़े हैं सारे समेट के जहाँ जहाँ जिसका जगह है वहाँ पे रख देती हूँ। और कपड़े सूखने देने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि इस कपड़े के चक्कर में ऑलरेडी मेरा लेट हो गया था। रात हो गई कपड़े उठाने में कि कपड़े उठा के आई हूँ और डायरेक्ट मुझे रात की रोटियां बनाने से ही स्टार्ट कर दी हूँ। मतलब अब क्या करूँ, लेट हो गई। एक काम अगर लेट हो गया तो दूसरा काम तो लेट नहीं ना कर सकते, इसलिए तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया है रोटियां बनाना। मैं 7 बजे तक रात का खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि ठंड के दिन में थोड़ा रात होने से और ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं आराम करती हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना कि हर दिन थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं ठंड के टाइम में मैं जल्दी रोटियां बना के रख लेती हूँ, लगभग 7 बजे तक। और उसके बाद फिर मैं अपना रूम चली जाती हूँ, नहीं तो जैसे रात होती जाती है उस तरह ठंड बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टमाटर सेक लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी गाइस, जो कि बहुत टेस्टी होती है। इसकी रेसिपी मैं कभी डाल दूंगी। तो चलो गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।